चुनाव की सरगर्मियां पूरी तरह से शबाब पर हैं। सबकी निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं रायपुर समेत 7 अलग अलग जिलों पर। चूंकि आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है, थोड़ी देर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होगा और तैयारी बड़े पैमाने पर कांग्रेस ने इस लिहाज में की है कि 7 जिलों में 7 बड़े नेता ये घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं। रायपुर में प्रभारी कुमारी शैलजा यहां पर घोषणा पत्र जारी करेंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव में है, वो वहां से घोषणा पत्र जारी करेंगे और पीसीसी चीफ दीपक बैज बस्तर में जारी करेंगे। डॉक्टर चरणदास महंत बिलासपुर में, ताम्रध्वज साहू दुर्ग में अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। इसी जिले की एक सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष हैं मोहम्मद अकबर, जिनके ऊपर इस बार जिम्मेदारी थी इस घोषणा पत्र को तैयार करने की। वो कवर्धा से अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे, जिसमें क्योंकि कवर्धा से वो खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस का घोषणा पत्र वो वहां से भी जारी करेंगे। कांग्रेस आज किसानों के लिए कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। कांग्रेस धान का दाम ज्यादा देने का वादा करेगी, क्योंकि कांग्रेस किसानों को धान का दाम 3200 रुपए देने का ऐलान कर सकती है। बीजेपी ने 3100 रुपए धान का दाम देने का वादा कर लिया है अपने मैनिफेस्टो में। कांग्रेस युवाओं के स्टार्टअप को लेकर भी कोई बड़ा वादा कर सकती है। अलग अलग मंचों के जरिए अब तक कांग्रेस ने करीब 17 वादे कर दिए हैं, जिसमें 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी। हालांकि इस बार जो धान खरीदी हो रही है वो इसी प्रति एकड़ 20 क्विंटल के आधार पर ही खरीदी हो रही है। किसानों का कर्जा माफ करने का एक बड़ा ऐलान एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने इस बार किया है। हालांकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में कर्जा माफ की बात नहीं थी। बीजेपी कह रही है कि हम कर्जा मुक्ति पर भरोसा करते हैं, कर्जा माफ पर बात नहीं करते हैं। समर्थन मूल्य पर तिवरा की खरीदी को लेकर भी ऐलान हो चुका है। महिला स्व सहायता समूहों के लिए ऋण माफी का ऐलान कांग्रेस पार्टी के नेता पहले ही कर चुके हैं। गैस सिलेंडर 500 रुपए में दी जाएगी, 500 रुपए की सब्सिडी उसके ऊपर देने का ऐलान किया है कि जितना गैस है उसके ऊपर दाम है उसमें 500 रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान। और इसमें क्या कोई कैप लगाया जाता है या कोई चीजें तय की होती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है, लेकिन वो सिर्फ गरीब महिलाओं के लिए है, उसमें सारे लोगों को उसमें शामिल नहीं किया गया है। 200 यूनिट तक बिजली फ्री करने का वादा पहले ही कांग्रेस कर चुकी है। केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा फ्री की जाएगी, ये एक बड़ा ऐलान पार्टी ने इस बार किया है। छत्तीसगढ़ में जातिगत जनगणना कराने का ऐलान भी वो कर चुके हैं। जब प्रियंका गांधी यहां पर आई थी तो उन्होंने एक मंच के जरिए ये बड़ा ऐलान किया था। भूमिहीन मजदूरों को 10,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 रुपए बोनस देने का ऐलान भी किया गया है और इसमें भारतीय जनता पार्टी ने 4500 रुपए बोनस देने का ऐलान किया है। तो क्या इसमें कोई बदलाव होगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। इधर सड़क दुर्घटना में फ्री में इलाज करने की बात है, कमोबेश इसी तरह का वादा बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी देखने को मिला। स्वास्थ्य बीमा योजना की राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। यही वादा आज अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने भी किया। उन्होंने कहा कि 10 लाख तक का 5 लाख की राशि इस बार अभी संजीवनी योजना में मिलती है और उसके बाद उनका ये कहना है कि 5 लाख के बाद में जितनी राशि होगी उसमें 5 लाख तक पीएम राहत कोष, सीएम राहत, मुख्यमंत्री राहत कोष के जरिए वो राशि दी जाएगी। तो कुल मिलाकर ये वो बड़े घोषणाएं हैं जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता अलग अलग मंचों के जरिए अब तक कर चुके हैं। तो ये जो योजनाएं हैं जिसका ऐलान हो चुका है, ये तो मैनिफेस्टो में शामिल होना तय है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में किए गए वादों के आधार पर क्या कोई बड़े बदलाव होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। और उसके अलावा धान की क्या कीमत होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, सब अलग अलग वर्गों के लिए कौन सी बड़ी घोषणाएं होंगी, ये कुछ ही देर में जब घोषणा पत्र जारी होगा सामने होगा। और IBC 24 सबसे पहले आपको वो जानकारी रखेगा, बताएगा आपके सामने कि क्या क्या घोषणाएं कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में दी है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो संकल्प पत्र जारी हुआ था, जिसे 2 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया, उस संकल्प पत्र में धान खरीदी को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया। धान खरीदी को लेकर उन्होंने कहा कि हम प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी करेंगे। अब कांग्रेस ने 20 क्विंटल कह रखा है पहले से ही, तो बीजेपी ने उसे बढ़ाकर 21 क्विंटल कर दिया था प्रति एकड़। और साथ ही यह भी कहा कि 3100 रुपए में धान की खरीदी होगी प्रति क्विंटल और एक मुश्त राशि दी जाएगी, क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी जो एमएसपी के ऊपर की राशि देती है उसे राजीव गांधी न्याय योजना के तहत दी जाती है और वो उस योजना के तहत 4 अलग अलग किश्तों में कांग्रेस पार्टी इस वक्त वो पैसा देती है। बीजेपी ने कहा कि हम 4 किश्तों में नहीं, हम एक मुश्त ही उस राशि को देंगे। ये भी बड़ा ऐलान बीजेपी ने किया है
इसके काट में क्या ऐलान कांग्रेस की तरफ से होता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को 10,000 रुपए सालाना देने का उन्होंने ऐलान किया है। ये योजना ऑलरेडी इस सरकार में चल रही है, कांग्रेस सरकार की शुरू की योजना है, लेकिन इसकी राशि को बढ़ाया गया। दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत भी कुछ योजनाओं के तहत बीजेपी ने ऐलान किया है। 18 लाख पीएम आवास बनाने का ऐलान वो भी कर रहे हैं। और आवास बनाने का ऐलान कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी किया गया है कि 17.5 लाख आवास हम लोग भी बनाएंगे, हमारी सरकार अगर दोबारा बनती है तो कुल मिलाकर ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं महिलाओं के लिए। जैसे हमने कहा कि महतारी बंधन योजना का ऐलान यहां पर बीजेपी ने कहा है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो महतारी बंधन योजना के तहत महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना यानी 1,000 रुपए महीने के हिसाब से दिया जाएगा। सौरभ परियार हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। सौरभ, अब कुछ ही देर का वक्त बचा है, 2 बजे का समय तय किया गया था कि आज ये मैनिफेस्टो जारी होगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 7 अलग अलग जिलों में कांग्रेस पार्टी के 7 दिग्गज नेता ये घोषणा पत्र आज जारी करने वाले हैं। और आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं ये बताइएगा, और कितना और वक्त लग रहा है, क्या कुछ बड़े ऐलान संभव हैं? सौरभ। बिल्कुल, देखिए हितेश, कुछ देर बाद राजीव भवन समेत जो है 7 बड़े नेता जो है अलग अलग जगहों पर, खासकर जो संभाग हैं, राजनांदगांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, बस्तर में दीपक बैज, अंबिकापुर में टीएस सिंहदेव, बिलासपुर में चरणदास महंत और दुर्ग में तामदास साहू और कवर्धा में जो है मंत्री अकबर घोषणा पत्र लॉन्च करेंगे। और निश्चित रूप से 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। 17 वादे जो है कांग्रेस पहले ही कर चुकी है, और अब आज जो वादे जो किए जाने की बात है, बहुत सारे ऐसे मुद्दों को शामिल किया गया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है किसानों का मुद्दा है। और जैसे बार बार कहा जा रहा है कि बीजेपी 3100 रुपये जो है धान का दाम देने का वादा किया है, तो कांग्रेस जो है 3200 रुपये जो है धान का दाम दे सकती है। और ये भी कहने जा रही है कि पूरे कार्यकाल के दौरान अगर कांग्रेस जीतती है 2023 से 28 तक, अगर उनकी सरकार आती है तो 3600 रुपए तक जो है धान का दाम दे सकती है कांग्रेस। ये वादा कुछ देर में हो सकता है। इसी तरीके से युवाओं की स्टार्टअप को लेकर भी कांग्रेस वादा कर सकती है, जिसमें खासकर युवाओं को जो है सीधे तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा सके, सब्सिडी जो दिया जा सके। और अभी मैं राजीव भवन में, और राजीव भवन में पूरी तैयारी कर ली गई है। कुमारी शैलजा जो है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे, और उनके साथ जो है विधायक और मंत्री भी मौजूद रहेंगे। ठीक है सौरभ, आप बने रहिए, चूंकि सौरभ इस वक्त राजीव भवन में मौजूद हैं। राजीव भवन में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा अपने अन्य नेताओं के साथ में मैनिफेस्टो थोड़ी देर में यहां पर जारी करेंगी, और हमारे सहयोगी वहां पर बने हुए हैं। थोड़ी देर में जैसे ये मैनिफेस्टो सामने आता है, सबसे पहले IBC 24 आपके सामने रखेगा।